अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत रिक्वेस्ट की गई आप लोगों की तरफ से कि सर वीडियो लेक्चर्स की तरफ आएँ। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द वीडियो लेक्चर्स की तरफ आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वीडियो लेक्चर पहला, जो कि 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक, टॉपिक है 10.3 सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस बुक के 2 लेक्चर्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, 10.1 10.2। तो इंशाल्लाह ये जो 2 लेक्चर्स पीछे ऑडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं अब तक, इनको इंशाल्लाह हम वीडियो लेक्चर्स की तरफ लेकर आएंगे। ये दोनों टॉपिक्स भी आपको वीडियो लेक्चर्स में दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर को पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, तमाम टॉपिक्स के साथ जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 10.1 और 10.2 के वीडियो लेक्चर्स की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10.3 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें सबसे पहले हमें टॉपिक दिया हुआ है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन की एक एग्जांपल हमें बुक में दी हुई है। अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा एक एग्जांपल स्प्रिंग बना हुआ है, उसके साथ एक मास अटैच्ड है। वो पिक्चर हम पहले यहाँ बनाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक बॉल है, इसके साथ एक स्प्रिंग हमने अटैच किया हुआ है और इसके साथ एक मास यहाँ पर कनेक्टेड है। ये एक स्प्रिंग है जो कि वॉल में लगा हुआ है और यहाँ पर एक मास, इसके साथ एक मास का क्यूब, कोई भी मास हो सकता है, ये इसमें आयरन क्यूब भी हो सकता है, कोई भी, जो कि इसके साथ अटैच्ड है। तो हमने क्या किया, ये इसकी मीन पोजीशन है जहाँ पर ये अभी मौजूद है। कोई भी बॉडी जब अपने मोशन को रिपीट करे और उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई ना कर रहे हो, वो अपनी फोर्स से या उसके अंदर कोई फोर्स मौजूद हो या फिर आ जाए किसी वजह से, वो अपने मोशन को बैक एंड फोर्थ करे, तो इट्स मीन कि हम बात करें कि हम पीरियोडिक मोशन की बात करें। तो इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये हमारे पास स्प्रिंग अटैच्ड है मास के साथ। कैसे करेंगे इसको मैंने स्प्रिंग को पकड़ा और मैं पकड़ के इसको आगे ले गया खींचता हुआ। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये आगे ऑब्वियसली स्प्रिंग है, स्ट्रेच तो होगा। जब मैंने इसको छोड़ा स्ट्रेच करने के बाद, जब छोड़ा तो ये इसकी मीन पोजीशन थी पहले। अब ये यहाँ तक आ गया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ऑब्वियसली पहले पीछे आएगा, देन आगे जाएगा, देन पीछे आएगा, देन आगे जाएगा। अपने इस प्रोसेस को करता रहेगा ये जब तक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है। क्यों? क्योंकि मेरे खींचने से स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है, अब आ गई है इसके अंदर। तो इसने ऑब्वियसली अब ये मीन पोजीशन पे नहीं रहा। अब ये जिस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये कहलाता है मीन पोजीशन। ये एक मास है जो कि मीन पोजीशन पर है। उसके बाद जब ये पीछे आएगा, उसके बाद ये अगेन जब स्प्रिंग में ऑब्वियसली पहले बैक एंड फिर आगे जाएगा, तो अब ये चला गया यहाँ तक। अब ये यहाँ तक चला गया। अब भी अगर हम देखें तो ये मीन पोजीशन से आगे, तो ये जो इसकी पोजीशन है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। तो एक बॉडी का बैक एंड फोर्थ मोशन किए जाना, पीछे आना, आगे जाना, जब तक इसमें फोर्स मौजूद रहेगी ये अपने इस मोशन को रिपीट करता रहेगा। तो ये हमारे पास कहलाता है पीरियोडिक मोशन। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। सेम डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जैसे कि अभी हमने देखा कि ये बॉडी स्प्रिंग को जब मैंने स्ट्रेच किया तो ये वापस आया पीछे, अपनी मीन पोजीशन से पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। ये इस तरह से मोशन करना स्टार्ट कर देगा, बैक एंड फोर्थ मोशन, जब तक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद रहेगी। तो अब अगर हम देखें, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऑब्वियसली एक्स कह लेते हैं इसको, नाम देंगे हम डिस्टेंस को, क्योंकि हम नाम देते हैं एक्स, सिंबल देते हैं एक्स, तो हमने एक्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो यहाँ पे मीन पोजीशन है यहाँ पर भी एक्स। अच्छा, एक बात याद रहे, ये जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, जितना डिस्टेंस ये पीछे कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये आगे भी कवर करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेच किया स्प्रिंग को मैंने, और ये उतनी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें मौजूद रहेगी। तो ये बैक एंड फोर्स जब तक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद ही करता रहेगा। उसके बाद हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी हुई है जो होती है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
यहाँ पर ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन और एक्स है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है तो हम डिस्प्लेसमेंट ही लिखेंगे। और ये जो है हमारे पास वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इससे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ये नेगेटिव साइन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस के एक्स के। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स नेगेटिव में क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये, अगर आप यहाँ पर देखें एक्स को, और ये जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कभी आगे कभी पीछे, तो इसको अगर हम देखें, अभी हम इसमें देखें, अगर हम इसमें एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। और डिस्टेंस को अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है इस मास से लेकर यहाँ तक का, तो ये आगे की डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। भले ही काम एक साथ कर रही है, दोनों चीज़ एक साथ चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेट जो ये कर रहा है वो हमारे पास आगे की तरफ कर रहा है, और जो डिस्टेंस है इसका वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। मीन पोजीशन से हमने देखना होता है डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसे हमने एक्सट्रीम पोजीशन कह लिया, मीन पोजीशन कह लिया, और इसे हमने एक्सट्रीम पोजीशन कह लिया। तो ये हमारे पास इनके दरमियान में डिस्टेंसेस है। ये पीछे की डायरेक्शन में आप डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या लाएगा, नेगेटिव में। तो ये हमारे पास सारा फेनोमेना था इसके पीछे। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास लगता है ए इज़ इक्वल्स के एक्स, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की आ गई कि हमारे पास होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल पर, कि ये स्प्रिंग हमारे पास कॉपर का स्प्रिंग है, स्टील का स्प्रिंग है या आयरन का। अगर हमने कहा ये आयरन का स्प्रिंग है, तो चाहे आयरन के स्प्रिंग की साइज़ कुछ भी हो, साइज़ मैटर नहीं करता। अगर हमारे पास आयरन का स्प्रिंग है तो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम ही रहेगा, कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे 10.4 10.5 तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।